दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और कदम आगे बढ़ गए हैं कांग्रेसियों से मुक्त भारत के लक्ष्य की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बात हर एक कांग्रेसी की होगी, लेकिन आज एक बहुत ही शुभ दिन है जिस दिन का पी चिदंबरम को सिर्फ इंतजार नहीं होगा, बाकी देशवासियों को, जो भी राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनको इंतजार होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग किया और उसमें कुछ मंत्रियों ने तो हद भी पार कर दी। अपने अंडर जितनी भी उनको फंक्शनरीज थी, उनको सबको करप्ट करके उनका यूज किया, एंड देन दे हैव थ्रोन दैट पर्सन। बट आज वो सब इकट्ठे साथ आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि पी चिदंबरम अपने महान कुकर्मी पुत्र कार्ति चिदंबरम के साथ और भी उनके अंडर में काम किए हुए अंडर सेक्रेटरी, एचओडी और भी बहुत सारे ऐसे क्लर्क, ऑफिसर्स जितने भी थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे सीबीआई ने लाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताता हूं आपको। पूरा मामला है आईएनएक्स मीडिया केस में। जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई शुरू हुई थी 2017 में, और वो कार्रवाई इसलिए थी कि 2007 में जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पी चिदम्बरम साहब, तो उन्होंने बड़े अच्छे से फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया और अपने बेटे की कंपनी आईएनएक्स मीडिया कंपनी के नाम पर फॉरेन फंडिंग खूब जम के बटोरी उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, केस तो सिर्फ एक पे ही हुआ है, लेकिन एक ही केस ये बताता है कि किस तरीके का चरित्र हनन इन कांग्रेसियों का रहा है कि वो कभी भी किसी मौके से बाज नहीं आए। चाहे आर्म्स डील हो, उसमें भी कमीशन खाएंगे। चाहे वहां से फंडिंग लेनी हो, और फंडिंग किस नाम पे, तो भारत को तोड़ने के नाम पे। चाहे वो जाति का तोड़ना हो या धर्म का तोड़ना हो, जातियों में जाति बनानी हो, या किसी एक वर्ग को कुछ खास सुविधा देनी हो, या अपने देश की एजुकेशन सिस्टम को चौपट करना हो सीसी लगा के। जी हाँ दोस्तों, सीसी लगा के चौपट ही किया गया है अपनी शिक्षा व्यवस्था को, जिससे कि आज स्कॉलर नहीं, आज जस्ट पास करके नौकरी के इच्छुक पैदा हो रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके से ये व्यवस्था थी। तो दोस्तों, ये तो कांग्रेसियों का चाल चरित्र और चेहरा रहा है, उसका सिर्फ ये नमूना है। बेसिकली हम इसकी इनसाइड स्टोरी में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हम हर बार बात करते रहते हैं कि इन कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो भी नमूने हैं, इस तरह को मैं नमूने ही बोलूंगा, कि ये सब अपने अपने पद का दुरुपयोग, अपने पद की गरिमा को भुला के बड़ी आसानी से कर लेते हैं और बेशर्मी से आके जीरो लॉस थ्योरी में रख देते हैं। यही पी चिदम्बरम साहब थे जिन्होंने जीरो लॉस थ्योरी क्वाइन की थी, कि चीजें कुछ भी सब सब सामान्य है। कोयला इज इन मदर अर्थ। कोयला तो भारत माता के पेट में है, जमीन में है, उसमें नुकसान ही कहां हुआ है, नथिंग इज गॉन। तो यही चिदम्बरम साहब थे, लेकिन आज ये बड़े अच्छे से इन पे एक पहला चार्जशीट लगा है, जिसमें कि 305 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग आईएनएक्स मीडिया के नाम पे लेने का आरोप था। उस केस में इन्वेस्टिगेशन हुई और जानकारों की माने तो उस केस में इतने पुख्ता सबूत मिले हैं कि चिदम्बरम साहब तो कुछ दिन काट के आ गए जेल में, लेकिन उसके बाद अब वो अच्छे से तसल्ली बख्श जाएंगे और उनका पॉलिटिकल करियर जो है अब शायद ही बचेगा, क्योंकि आने के बाद वो पॉलिटिक्स करने लायक नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 305 करोड़ का ये घोटाला था, और इस घोटाला में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इनके अलाइज ग्रुप थे, जैसे चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जो कार्ति चिदम्बरम के ठेके पे ही कहीं ना कहीं उनके अलाइज ने बना रखी थी, और उनको सब साथ लेके और फॉरेन फंडिंग लिया जाता था। और फॉरेन फंडिंग जो था, उसका सोचिए कि लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसका, उस नमक का हक तो ये अदा कर रहे होंगे, खा रहे होंगे इंडिया में। लेकिन जब फॉरेन फंडिंग कोई भी बंदा देगा, वो क्यों देगा, किस लिए देगा? ऑब्वियस है कि भारत की प्रोस्पेरिटी के लिए तो कोई फंडिंग देगा नहीं। भारत की प्रोस्पेरिटी के नाम पे जरूर देगा, लेकिन उस काम के लिए नहीं देगा। ये मेरा पक्का मानना है, और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे कि चीजें इतनी सरल नहीं है जितनी बताई जाती है। कि 305 करोड़ की फंडिंग जो है, हमारे डेटा एनालिसिस और डेटा
के कलेक्शन और रिसर्च वर्क के लिए आया है। ये सिंपल जो जनरली फंडिंग होती है विदेशी, उसमें यही रीजन दिया जाता है कि हमें रिसर्च वर्क करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। रिसर्च वर्क करने के लिए भाई भारतीयों पे रिसर्च वर्क भारत सरकार पैसा लगाएगी, भारत सरकार से ले लो पैसे, विदेशों से फंडिंग लेने की क्या जरूरत है। तो चीजें इस तरीके से साफ नहीं होती, लेकिन आज साफ हो गई जब चार्जशीट दायर हुआ। जानकारों की माने तो उसमें क्लियर इंडिकेशन है और जो भी सबूत लगाए गए हैं वो पर्याप्त है किसी भी मैटर में किसी भी आदमी को कन्विक्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तो एक पहली चार्जशीट की हुई, लेकिन आगे जो विश्वस्त सूत्रों की जानकारी है उसमें अभी और भी मामले हैं इनके। जिस तरीके से इसमें परमिशन दिया गया आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को परमिशन दिया गया, मतलब उस ग्रुप के अंदर जितने भी आते थे, जितने भी कंपनीज थी लाइक चेस मैनेजमेंट प्राइवेट सर्विस लिमिटेड, उन सबको परमिशन दे दिया गया कि आप फॉरेन फंडिंग फॉर द गिवन कॉज ले सकते हैं आप। तो ये पहला मामला था जिसमें कि चार्जशीट दायर हुई है। चार्जशीट बाकियों में भी जल्दी से जल्दी आ सकती है। और उसके बाद विगत आप ये जान लें कि जिस तरीके से 3 महीने में कार्रवाई हुई है, अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं इनका कंप्लीट प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर से भारत कांग्रेसियों से मुक्त भारत की तरफ एक कदम बढ़ चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।